तो चलिए दोस्तों, जीवन को कुछ बेहतर बनाते हैं। आज आपको कुछ अच्छा सुनाते हैं और एक नए प्रसंग के साथ मैं हूं गीतिका। Kindly like, comment and subscribe. तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार बहुत से युवा लोग रेलवे स्टेशन पर इंतजार में खड़े थे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन एक युवा सा लड़का, करीब 17-18 साल का लड़का, रामायण पढ़ रहा था। तो बाकी सारे युवा लोग उसकी मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा उस बालक से कि आजकल के मॉडर्न जमाने में तुम ये कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, ये कौन सी आउटडेटेड किताब पढ़ रहे हो तुम। तो वहां पर एक युवा दंपति भी बैठे थे। तो वह दंपति उस बालक को सलाह देने लगे कि बेटा, नई नई किताबें पढ़ो, आउटलुक पढ़ो, द वीक पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, नई नई अखबार पढ़ो, तुम किस जमाने की किताब पढ़ रहे हो। तो उस बालक ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी ट्रेन आ गई और सब लोग ट्रेन में चढ़ गए। और थोड़ी ही देर बाद ट्रेन में अचानक शोर शराबा होने लगा, उस कंपार्टमेंट में अचानक शोर शराबा होने लगा। तो वह बालक आगे बढ़कर आया। उसने कहा क्या हुआ। तो देखा कि वही नव दंपति जो कि उसे रामायण न पढ़ के अन्य मैगजीन पढ़ने की सलाह दे रहे थे, तो वो व्यक्ति चिल्ला रहा था। तो बालक ने पूछा कि भैया क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर ही छूट गई है, मुझे ट्रेन रोकनी है। तो उस बालक ने जवाब दिया कि अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो शायद आपके साथ ये घटना नहीं होती। सब लोग चौंकने लगे इस बात पर। तो उस बालक ने कहा कि रामायण में लिखा है, राम प्रिया तब नाव मगाई, पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। यानी कि केवट से जब भगवान राम ने राम मंगाई तो सबसे पहले उन्होंने प्रिया यानी सीता को चढ़ाया और उसके बाद वो स्वयं नाव पर चढ़े थे। उस बालक ने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ अगर आपने पढ़े होते तो आप भी पहले ट्रेन में अपनी पत्नी को चढ़ाते, उसके बाद आप स्वयं चढ़ते, तो इस तरह की घटना नहीं होती। तो तुरंत उस बालक ने ट्रेन में चेन खींची और ट्रेन को रुकाया। तो कहानी का सार यह है कि हम आजकल बहुत मॉडर्न लोग हो चले हैं और अपनी पुराने धर्म ग्रंथों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यदि हम अपने धर्म ग्रंथ, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण अपने बच्चों को पढ़ाएं तो वो वास्तव में मानव बनेंगे, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ हमें मनुर्भाव होना सिखाते हैं, हमें मानव होना सिखाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने सभी बच्चों को हमारे सनातन धर्म संस्कृति के जो गौरव ग्रंथ हैं उनका अध्ययन अवश्य कराएं, ताकि वह वास्तव में मानव बन सके। तो एक बात इनसे और निकल के आती है कि आप किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, किसी भी देश के हो, जहां भी हमें कुछ अच्छी बातें, जिन भी धर्म ग्रंथों में हमें कुछ अच्छी बातें दिखाई दे, जिन भी पुस्तकों में हमें कुछ अच्छी बातें दिखाई दे, उन्हें हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि ऋग्वेद में कहा गया है कि अनाभद्रो क्रतुवो यंतु विश्वतः, अर्थात अच्छे विचार, अच्छी बातें कहीं से भी आए, उनका स्वागत सदैव होना चाहिए। फिर हाजिर होंगी ऐसे कई सारे प्रेरक प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।